हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में है और है का प्रयोग सिखाएंगे। यानी बच्चों कहाँ पर है का हम लोग यूज़ करते हैं और कहाँ पर है का उच्चारण देखिए बच्चों। जहाँ पर है लिखा है यानी जहाँ पर ऊपर में अनुस्वार नहीं है उसका उच्चारण है होता है, और जिसमें है में देखिए अनुस्वार दिया हुआ है इसका उच्चारण है में होता है। तो सुनने में लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा सा विषय है, लेकिन बच्चों इसका बहुत ही महत्व है। हमारे बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज हो जाता है और उसके कारण वो गलत कर बैठते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे का तो छोड़िए, कभी कभी बड़ों लोगों का भी इसमें गलत हो सकता है। इसलिए चलिए आज हम आपको समझा देते ताकि कभी भी आपका इसमें कंफ्यूज भी नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे है का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं है का प्रयोग कहाँ होता है। जहाँ अनुस्वार नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, है। इसका प्रयोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। एक वचन, जहाँ पर एक वचन रहेगा वहाँ है का प्रयोग हो। और दूसरा और एक पॉइंट को याद रखिएगा, उसमें वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल में है का यूज होता है। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है। यहाँ पर देखिए है का प्रयोग हुआ, क्योंकि सबसे पहले देखिए मोहन एक वचन है और क्या है, कर्ता कारक है, यानी है कर्ता कारक में भी प्रयोग हो। और यहाँ जा रहा है, ये क्या है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तो जहाँ पर एक वचन होगा और वर्तमान काल होगा, कर्ता कारक होगा, वहाँ है का प्रयोग होगा। और एक उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर भी है का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक वचन है। वह एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है और पढ़ रहा है ये वर्तमान काल है, और वह ये क्या है, कर्ता कारक भी है, यानी जो काम करता है वो कर्ता कारक होता है। यानी सिंपल सा दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, जहाँ पर एक वचन रहेगा, वर्तमान काल रहेगा, वहाँ पर आपको है का प्रयोग हो। अब आते हैं हम है में। है का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। है जहाँ पर अनुस्वार है उसका उच्चारण हम है में करेंगे, ठीक है। इसमें बहुवचन जहाँ पर बहुवचन होगा यानी एक से ज्यादा हो, वहाँ पर उसका प्रयोग होगा। और काल तो वर्तमान काल रहेगा, वर्तमान काल होगा, क्योंकि है और है का प्रयोग वर्तमान काल में ही प्रयोग होता है। और सबसे जो बड़ी बात है इम्पोर्टेंट, वो आदर या सम्मानजनक व्यक्ति के लिए, आदर या सम्मानजनक व्यक्ति के लिए है का प्रयोग होगा। चाहे वो एक वचन क्यों ना हो, लेकिन
जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हैं का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, उदाहरण में देखिए आप, पिताजी आ रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पिताजी ये क्या है? एक वचन है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी अकेले हैं इसलिए एक वचन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम हैं का प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये आदरणीय व्यक्ति है, यानी हमसे बड़े हैं। उसी तरह शिक्षिका पढ़ा रही है। क्या होगा? पढ़ा रही है ही नहीं, है का प्रयोग होगा। और यहाँ पर और एक उदाहरण देख लीजिए, है में, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर है का प्रयोग हुआ, है नहीं, क्योंकि ये जो बच्चे, ये क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के लिए है का प्रयोग होता है। खेल रहे हैं और वर्तमान काल, यानी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि बहुवचन, ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए हैं का प्रयोग हुआ। और कोई भी आदरणीय जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, या फिर मान लीजिए वो मेरा से उम्र में छोटे ही हैं, लेकिन वो आदरजनक व्यक्ति है, यानी वो कुछ ऊंचे पोस्ट में काम कर रहे हैं, तो भी हमको उसे है ही बोलने होगा। मान लीजिए कोई आपसे छोटे उम्र के हैं, हमसे छोटे हैं, लेकिन वे कोई ऊंचे पद में हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या तो टीचर है, कुछ अच्छे पोस्ट में है, तो हम बोलेंगे कि उनको है में प्रयोग करने होगा। यानी मान लीजिए आपसे उम्र में छोटे हैं, तो भी आपको है में प्रयोग करने होगा। जैसे शिक्षिका आ रही हैं, है नहीं, है का प्रयोग होगा। यानी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि बहुवचन, जहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग होगा, यानी और जो आदरणीय व्यक्ति होंगे, वो चाहे अकेले ही क्यों ना हो, एक वचन ही क्यों ना हो, उनके लिए हम हैं का प्रयोग करेंगे। और ये है और हैं दोनों ही वर्तमान काल के लिए ही प्रयोग होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको हम इसको सिखाते हैं, तो आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम कुछ प्रश्न को रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें आपको हम एकदम क्लियर कर देंगे है कहाँ होगा और है कहाँ होगा। फर्स्ट नंबर देखिए, मोहन के हाथ में पुस्तक, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना है, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर मोहन के हाथ में पुस्तक क्या हो जाएगा? है। यहाँ पर है होगा, क्योंकि यहाँ पर है इसलिए होगा क्योंकि देखिए मोहन, ये क्या है? ये कर्ता कारक है और एक वचन है। और यहाँ पर भी पुस्तक, ये भी एक वचन है, इसलिए एक वचन में, एक वचन के लिए क्या का प्रयोग करने बोले हम? है का प्रयोग। यहाँ पर है नहीं होगा, यहाँ पर जो बिंदी लगता है अनुस्वार, उसका प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर को देखिए, नीले आसमान में अनगिनत कौवे उड़ रहे, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए हैं। क्या होना चाहिए? हैं। ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि
यहाँ पर अनगिनत कौवे, ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यानी आपको बता दिया गया है कि जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा वहाँ पर है का प्रयोग होगा। एक से ज़्यादा रहेगा तो बहुवचन होगा तो है का प्रयोग होगा, और जब एक वचन होगा तो वहाँ पर है का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में, मामा जी दिल्ली से आ रहे, यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा? है होगा। यहाँ पर है में अनुस्वार, क्योंकि यहाँ पर देखिए मामा जी ये अकेले है, एक वचन है, लेकिन ये सम्मानजनक व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर है का प्रयोग होगा। आदरणीय व्यक्ति के लिए हम एक वचन होने पर भी है का प्रयोग करते हैं, यानी अनुस्वार जिसमें है उसका प्रयोग करते हैं, है का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ नंबर को अब देखिए, सीता नाच रही, क्या होगा? है होगा ना है होगा, यहाँ पर है का प्रयोग होगा। है यहाँ पर बिना अनुस्वार का जो है होता है उसका प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर सीता एक वचन कर्ता कारक एक वचन है, इसलिए यहाँ पर है का प्रयोग हुआ। यानी यहाँ पर आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको क्या सिखा दिए कि है का प्रयोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, एक वचन के लिए होगा और वर्तमान काल के लिए। और दूसरी बात है, जो हमसे छोटे हैं और जो छोटा होता है उम्र में और जो हम उम्र का है, उसमें है का प्रयोग होगा, एक वचन और वर्तमान का। और है का प्रयोग किसमें होगा? बहुवचन के लिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा और आदरणीय सम्मानजनक व्यक्ति के लिए होगा जो हमसे बड़े हैं। और अगर हमसे छोटे भी हैं लेकिन उनका पोस्ट ऊंचा है, उनका स्थान ऊंचा है, तब उसको है में प्रयोग करने होगा। और आदरणीय व्यक्ति के लिए, यानी जो आदरणीय व्यक्ति है, सम्मानजनक व्यक्ति है, उसके लिए हम है का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, माताजी, शिक्षक, शिक्षिका, जो भी आदरणीय व्यक्ति है उनके लिए है का प्रयोग होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये है और है का प्रयोग समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लगता है। और बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।